दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी घटना को बताना चाहता हूं जो मेरे आंखों के सामने घटी थी। ये वर्ष 2005 या 6 के आसपास की बात होगी। मेरे मित्र मेरे हमीरपुर ज़िले में एक बड़े पुलिस अधिकारी थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया था और उसी दिन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी थी, जिसकी मुझको जानकारी नहीं थी। जब मैं उनसे मिलने गया मुख्यालय पे, चारों तरफ पुलिस फोर्स लगी हुई थी, वो भी एक जगह खड़े हुए थे। मैं उनसे जाकर के मिला, उनसे पूछा कि क्या है, ये क्यों इतनी पुलिस फोर्स चारों तरफ सुरक्षा पे लगाई गई। उन्होंने बताया कि आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, थोड़ी देर में वोटिंग होने वाली है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हम लोग वहीं पर खड़े हो गए और बातें करते रहे। शायद सदस्यों की संख्या 16, जिला पंचायत सदस्य की हमीरपुर में संख्या 16, अभी भी 16 ही है। सपा सरकार थी। अब ये जिला पंचायत के चुनाव हों, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हों या एमएलसीज के चुनाव हों, अक्सर ये देखने में आता है कि ये चुनाव शासन सत्ता के होते हैं। जिसकी सरकार होती है उसी के लोग चुने जाते हैं। जोर दबाव किसी भी तरीके से शासन सत्ता के लोग चुने जाते हैं और फिर चुनाव के बाद बड़ी चीज़ दिखाई जाती है कि देखिए प्रजातंत्र में हम किस तरह से जीत करके आ गए। दरअसल जब ये पंचायत के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी का जो नंगनाच भ्रष्टाचार गुंडई हुई, उसी का दुष्परिणाम था कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी। और इसके बाद 2007 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई थी। अब मैं उस घटना की बात बताना चाहूँगा। जब वो मेरे सामने जिला पंचायत सदस्य वोट डालने के लिए गए तो उन्होंने लगभग 8-9 सदस्यों को, जिसमें महिलाएं शामिल थीं, तो जिस समय वो कलेक्ट्रेट के अंदर पूरी सुरक्षा के अंदर वोट डालने गए तो वहाँ पर उस समय जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सत्ता पक्ष के सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने जबरियन जिला पंचायत सदस्यों को वहाँ से किडनैप कर लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, और उनको जबरियन पकड़ करके बड़ा दूर जा कर के जंगलों में छोड़ दिया गया और उनको ऐसा किया गया कि वोट न डाल सकें। और इतना तो मुझको याद नहीं है, मगर 5 या 6 वोटों के आधार पे ही ये घोषणा कर दी गई कि समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन हो गया। पहली बार मैंने प्रजातंत्र का वो नंगा नाच अपने सामने देखा था, वो गुंडई देखी थी कि किस तरीके से जोर ज़बरदस्ती से शासन, प्रशासन, कानून, बाबा साहब भीमराव जी का संविधान, जिसकी आज लिए लिए घूम रहे हैं, हाथ में लिए घूमे, धज्जियाँ उड़ गई थी। और उसमें जितने सदस्य का अपहरण हुआ था वो सारे के सारे दलित या बैकवर्ड क्लास के थे और उनको घोर अपमानित किया गया। बहुत बुरी तरीके से उनमें गाड़ियों में ठूंसा गया और जाकर के जितना जो कुछ भी उनके साथ दुराचार वो कर सकते थे किया और जाकर के जंगलों में छोड़ दिया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, जो आज पीडीए के मुखर वक्ता बने हुए हैं, उन्होंने वहाँ पर रोड पे ही भाषणबाजी की। उनके भाषण को सुनकर के मैं भी प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि ये व्यक्ति बहुत समझदार है व्यक्ति है। मगर हमें वो अत्याचार, अनाचार देख के मेरा खून खौल उठा कि ये देखो क्या नंगा नाच है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र नहीं है, एक ही तरफ था प्रजातंत्र। कहाँ गया था कानून, कहाँ गया था संविधान।
कुछ नहीं, धज्जियाँ उड़ गई संविधान की। वो दिन था कि जो मुझे कभी भूला नहीं। आप क्या कहते हैं, कैसे प्रजातंत्र जिंदा रहेगा? इसके बाद ये नहीं कि समाजवादी पार्टी ने ही इस तरह का नंगा नाच किया। शासन सत्ता में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी हो, चुनाव तो उसी तरह हुए, मगर ये जरूर रहा कि गुंडई इस तरह का नंगा नाच नहीं हुआ, इतना प्रताड़ित नहीं हुआ। शासन प्रशासन के ही चुनाव, जैसा कहे जाते हैं कि इसी तरह से शासन प्रशासन के चुनाव हैं। आज भी जोर दबा करके मुकदमे लिखा करके, फर्जी मुकदमे लगा करके ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते जाते हैं। और देखिए विडंबना, देखिए जो गुंडे, बदमाश, दुराचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी समाजवादी पार्टी में थे, शासन सत्ता में बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आ गई तो वो ज़्यादातर के सब बहुजन समाज पार्टी में आ गए और संरक्षित हो गए, और फिर से उन्होंने अपना भ्रष्टाचार वाला तंत्र जारी रखा। ये अलग बात है कि बहन मायावती जी के कारण वो गुंडई नहीं कर पाए। बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय मायावती जी को इसका श्रेय जाता है कि उनके शासनकाल में ये लोग गुंडई नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार तो कम ज़्यादा बना ही रहा, भ्रष्टाचार के बारे में तो आप बात नहीं कर सकते हो, मगर अन्याय होना बहुत कम हो गया, रुक गया। जैसा कि आज स्थिति दूसरी है। आज की स्थिति में हम कुछ भी कहें, भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पे है, चरमोत्कर्ष पे है। आज हमारे शासन प्रशासन बेलगाम हो गया भ्रष्टाचार को लेकर के, और जो शासन सत्ता में लोग हैं उसको ये कहना नहीं चाहते हैं। आंखों के सामने देख रहे हैं, कोई नियम कंट्रोल नहीं है, मगर कहना नहीं, सत्य नहीं कहना चाहते हैं। मगर इससे आम जनमानस बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। धीरे धीरे भ्रष्टाचार के कारण लोगों की मानसिकता इस तरह से विकसित हो गई है कि भ्रष्टाचार के बारे में बात करना बेईमानी हो गया है। जो भ्रष्टाचार के बारे में बात करेगा वही बेईमान है। अब जितने भ्रष्टाचारी हैं वो ईमानदार लोग हैं, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा वो निपट अकेला होगा। वो तंत्र व्यवस्था के साथ में सामंजस्य बैठा के नहीं चल रहा है। अब किसी भी तरीके से लोगों की महत्वाकांक्षाएं देखिए, किसी भी तरीके से वो पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वोटों को खरीदते हैं। वोटर बिकता है, 50-50 रुपए के पाउच में बिकता है, 200, 400, 500 रुपए के वो वोट डाल देता है, इंतजार करता है। भाई जब मैंने ये देखा कि ये इतना भयंकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, तो मैंने उसके विरोध में मैंने सोचा क्या मेरी प्रतिक्रिया थी। उसके विरोध में मैंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। मैं अपने यहाँ से निर्विरोध बीडीसी चुना और उसका विरोध करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा। तो जब मैं लोगों के पास जाता था और ये बताता था, कहता था, तो वो लोग कहते थे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं पूछता था क्यों? क्या आप जैसे लोग राजनीति में आएंगे तो आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते। मैंने कहा क्यों नहीं चुनाव जीत सकते? कह रहे थे जो कुछ इस राजनीति में करना चाहिए वो आप करोगे नहीं, इसलिए आप चुनाव नहीं जीतोगे। वो मेरी बातों से सहमत होते थे, मगर वोट के लिए तैयार नहीं होते थे। सबको वोट खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। जो बीडीसीज थे उनको पैसे चाहिए थे, और वही समाजवादी पार्टी के जो विधायक, एमएलसीज सब के सब थे। आज वो सब भारतीय जनता पार्टी में है। एक दो को अपवाद स्वरूप होगा, नहीं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी में है। वो सुरक्षित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने अपने को सुरक्षित कर लिया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार चली गई तो बहुजन समाज पार्टी में आ गए। अब बहुजन समाज पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी में है। सबका मिला जुला भ्रष्टाचार चल रहा है, सब लोग सुखी हैं। जनता जैसे पहले त्रस्त थी, अभी भी उसी तरह त्रस्त है।
जो लोग उस गलत का विरोध करते थे, ऐसे नेता सरकार आने पर वही करोड़पति अरबपति बन गए और आज वो फिर से उसी में शामिल हो गए हैं। जिन लोगों ने उनको शोषित किया, शोषण किया, जिस समाजवादी पार्टी के समय उनका शोषण हुआ, उनके साथ बुरा से बुरा बर्ताव हुआ, आज वो समाजवादी पार्टी के गुणगान गा रहे हैं। धूर्तता देखिए, हद देखिए धूर्तता की, स्वार्थपरता की चरम सीमाएं देखिए। मगर आज का हमारा का जो वो इंसान है जिसको हम कहते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत सभ्य है, वो मौन बैठा रहता है। वो इतना कायर और नपुंसक हो चुका है कि कितना भी गलत होता रहे वो आगे आके खड़ा नहीं होता है, मुस्कुराता रहता है। अजीब सी लोग हैं। कहाँ गई संवेदनशीलता, कहाँ गया राष्ट्र? भ्रष्टाचार की लूटो। आप अगर बोलना चालू कर दे तो आप सबके बड़े दुश्मन हो जाते हो, सबके दुश्मन हो आप। अब बताओ समाज में कहाँ जाएगा? आज जो सबसे गरीब कमजोर व्यक्ति है उसी व्यक्ति के साथ में अत्याचार है। इन नेताओं ने, वो ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, जोर जबरदस्ती करके लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हैं, ग्राम समाज की जमीनों पे कब्जा करते हैं। इसके बाद लेखपाल से लेकर के डीएम तक भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूटी हुई हैं। आप कहीं भी चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, जो कमजोर है उसको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। दूसरी तरफ पुलिस तो वही ही है जो सदैव से करती चली आ रही है, उसके बारे में तो कुछ ना ही कहा जाए, तो वो उसी तरह ही करती है, वो रोज बदलती है। अधिकारियों का चरित्र अगर मैं थोड़ा ना कहूँ, उस वेश्या की तरह हैं जो रोज बदल जाते हैं। वो आप सत्ता में आएंगे तो आपके पैरों पे गिर जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता है जितनी जल्दी ये शासन प्रशासन के लोग बदल जाते हैं। गिरगिटियाँ हैं, ये सब गिरगिटियाँ हैं, गिरगिट की तरह बदल जाते हैं। अब आप अगर शासन सत्ता में हो तो आपसे ज़्यादा हितैषी उसका कोई नहीं हो सकता, और जैसे शासन सत्ता बदलेगी तो लगेगा कि आपको पहचानते ही नहीं है। ये हैं ये सिर्फ उसी के, ये जिनको कहा गया ना नौकर, बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छी तरीके, सही बात है। नौकरशाही भारतीय व्यवस्था में एक ऐसी ये प्रजाति हो गई है कि जो सबसे इतनी मोटी चमड़ी की हो गई है कि ये अब मार्ग से भी नहीं मानने वाली है। इनके लिए, इन भ्रष्टाचारियों के लिए कोई ना कोई एक भगत सिंह से अब काम नहीं चलने वाला है। अब बहुत भगत सिंह चाहिए जिनका जमीर जिंदा है, वो आगे आए और इन भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों को वो सबक सिखाएं कि बाकी लोगों की रूह कांप जाए। नपुंसक हिजड़ों का समाज नहीं है ये, और अगर ऐसे करते हो, ये बर्दाश्त करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर के अंदर से आपकी माँ बहन बेटियों के साथ भी खींच खींच के बलात्कार होगा। भ्रष्टाचार तो आपके साथ हो ही रहा है। वोट किस आधार पर देते हो? मेरी जात का है ना, वही आपकी जात के आधार पर आपके सामने वोट मांगने आता है। अगर उसी जात के दो लोग लड़ जाते हैं तो फिर दूसरा वाला बुरा हो जाता है, एक अच्छा हो जाता है। फिर ऐसी भी स्थिति आएगी दो सगे भाई भी चुनाव लड़ रहे हों, तब वो कहता है ये अच्छा है ये बुरा है, तुम मेरे मित्र फलाने हो। यानी इनकी कमीनी गिरी की हद देख लीजिए। आपके पास किसी भी तरीके से वोट लेना चाहेंगे, मांगेंगे ही मांगेंगे, और उनके गिरने के स्तर कुछ भी हो सकता है। मगर मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ईश्वर ने कोई भेद नहीं किया है, हम सबको कुछ भी कोई अंतर से नहीं बनाया है। ये हमारे नेता लोग ही हमको इतने खंड खंड में बांट करके, जब तक धड़ों में नहीं बांटेंगे तो इनको वोट कैसे मिलेगा? और यही अगर आप सच्चे थे तो आप रोज दल क्यों बदलते हो? दरअसल इनके अपने स्वार्थ हैं, इसलिए सब कुछ बदलते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं। किसी भी दल में आकर के तुरंत चुनाव जीतते हैं, फिर वही करते हैं। अरे वोटर्स, मैं कहना चाहता हूँ, आम जनमानस से कहना चाहता हूँ,
इनको जूते मारने का समय आ गया है। इनको जूते मारो, आपके सामने जाएं तब इनको बोलो कि इतना तो कोई भी ऐसा होगा नहीं, इतना कितने गद्दार कि रोज गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हों। तो इन गिरगिटिया नेताओं को, इस तरह के जो हमारे राष्ट्र को, हमारे देशद्रोही हमारे यार ये देश के, ये बराबर अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और जब आपके पास आते हैं कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहेंगे कि आपको लगे अरे ये तो मेरी जात का है, बड़ा गौरव महसूस होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। अंदर अंदर ये सब मिले हैं, आप देखते भी हैं, तब कुछ भी नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, सिर्फ लोगों को लड़ते हैं। और वो लड़ाते कैसे रहेंगे? जात के आधार पे। जातीय धर्म की लड़ाई बंद नहीं हो सकती कभी भी, तब तक नहीं बंद होगी जब तक आप अपने आप को किसी जात में रखे रहोगे। जब तक आप अपने किसी धर्म का मानते रहोगे, किसी जात का मानते रहोगे, तो लड़ाई ये बंद नहीं होगी और बंद करने नहीं देंगे। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी किस तरह की वकालत करते हैं, सुनिए जरा यूट्यूब और उसमें किन किन को जोड़ करके किस किस तरह का भ्रम फैलाते हैं। झूठ पाखंड के आधार पर जोड़ने पे लगे हुए हैं। जब ये सत्ता में आ जाते हैं तब क्यों आपको भूल जाते हैं? आपको अनुभव नहीं है क्या? आपको सारे अनुभव अच्छी तरीके से अनुभव हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इन भ्रष्टाचारी गद्दारों को इनके मुंह पे जवाब दो कि ताकि आपकी बात आपके सामने आकर के दोबारा पाखंड न रचें। ये पाखंड दोबारा से कर रहे हैं, दोबारा तिबारा 1000 बार करेंगे आपके पास। किसी भी दल में चले जाएंगे और कुछ भी बोलने लगेंगे। जिन लोगों ने इनके साथ में अत्याचार, बलात्कार सब कुछ किया, आज फिर वहीं पर खड़े होकर उनकी वकालत करने लगे। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? धूर्त हैं ये लोग, धूर्तता की चरम सीमाएं हैं। अब इससे हम कैसे निपटेंगे? हमारे प्रजातंत्र के, हमारा ऐसा पवित्र संविधान बना, अक्षुण्ण संविधान, मगर जैसा कहा गया था ना कि संविधान अपने आप में कितना भी अच्छा हो, क्या कर लेगा? उसको लागू करना, उसको हमें अपने आचरण पे लाना ना लाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये इसके जब भ्रष्ट हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका है ना, हमारे जो मीडिया है, जब कहते हैं पूरे कुएं में भांग घुल गई हो तो क्या करोगे? ऐसे में निराशा का एक बड़ा स्वरूप बन करके खड़ा होता है, लोग बड़े निराश होते हैं। मगर ऐसा नहीं है। जब रात बहुत घनीभूत हो जाती है तब भी कहीं ना कहीं से कोई प्रकाश की एक किरण निकलती है और वो सूर्य बन जाती है। आप अपने अंदर के अपने होने का, इंसान होने का, इंसानियत होने को आप जगाइए और इन भ्रष्टाचारियों को दूर भगाइए। जो कोई भी भेद के आसार पे तोड़ने का लगा है तो आप वो निश्चित तौर से मान लो देश को कितने टुकड़ों में करेगा। हम लोग सदैव लड़ते ही रहेंगे और इनकी वजह से लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम इनकी सोच के हिसाब से हम चलते हैं। और वो जब हमको समझाता है कि मैं देखो तुम्हारी जात का हूं, तो मैं मान लेता हूं कि मैं हम इसकी जात का हूं और उसी जात के पे चलने लगता हूं। इसके बाद वो जब किसी पद या पहुंच जाता है तो वो सब भूल जाता है। फिर उसकी अपनी एक जात होती है, वही होती है भ्रष्टाचारियों की जात। लूटो लूटो लूटो, वो लूटने लगता है, लूटता ही रहता है। वो किसको लूटता है? हमको आपको ही तो लूटता है, इस देश को, इस राष्ट्र को ही तो लूटता है। लूट करके वो करोड़ोंपति बन जाता है। वो बेचैन रहता है कि विधायक नहीं बना है, सांसद नहीं बना है, दोबारा से उसको बनना है। गठजोड़ करता है, सारी गठजोड़ करता है। इसीलिए जब मैं लोगों के पास गया और ये बात कहता था तो ऐसे कहते थे, मुझे भी लगने लगा कि आप जिनके लिए लड़ाई लड़ते हो वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं, आते हैं आपके पास, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको लोग मारते हैं, उनके ऊपर झूठे बलात्कार के मुकदमे लगवाते हैं, उनको जेल भेजते हैं, वो जेल से निकल करके आते हैं, इसके बाद गिड़गिड़ाते रहते हैं, मगर वो बदला नहीं लेते हैं। सोचो, इतने दबे कुचले लोग हैं कि वो सारे के सारे अत्याचार बर्दाश्त करते हैं मगर उस अत्याचार का विरोध नहीं करते। और वो लोग संगठित होकर के आपको हर गलत कार्य करते हैं आपके साथ में और आप उसको बर्दाश्त करते हो। ये कब तक बर्दाश्त करोगे?
जिस दिन आप इन भ्रष्टाचारी बलात्कारी इनका इस सीमा तक विरोध करने लगोगे कि भाई अरे जिंदगी तो एक ही मिली है, 60 साल 70 साल 80 साल, नपुंसक हिजड़ों की तरह जिंदगी जीने का क्या मतलब है? किसी भी दल में हो, अगर आप उसकी चाटुकारिता और इस तरह से कर रहे हो और उसका पोषण कर रहे हो तो आप किसी भी तरह से कम देशद्रोही गद्दार नहीं हो। आप सोचते हो कि हमारी पार्टी है, हमें नहीं कुछ बोलना, कुछ भी कोई भ्रष्टाचार करता रहे, इसके बाद गुणगान गाते रहते हो, गाते ही रहते हो, सबको जानते हो फिर भी गुणगान गाते हो। धिक्कार है इसी जीवन पे, आपको इंसान होने पे धिक्कार है। विरोध करो इनका। इन इस तरह से मुझको वो शब्दों का प्रयोग मैं करूं, ये बड़ा दुर्भाग्य होगा, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप अपनी माँ बहन बेटी बेटे को हृदय से चाहते हो, उनका सम्मान गौरव चाहते हो, तो ये मातृभूमि हमारी हम सबकी है, ये देश हम सबका है। उसको उसी मान सम्मान प्रेम के साथ गौरव दें। और एक एक भ्रष्टाचारी जो अकूत पैसा कमा करके आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए आता है तो उसको 500 गालियां दो, भगा दो उसको दरवाजे से, कह दो कि हम एक वोट भी नहीं देंगे, नहीं देंगे इस वोट। आप साहस करो, हिम्मत करो, भगाओ इनको, बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करो। इनकी झूठी पाखंड पे आप अपने आप को बर्बाद मत करो। पीढ़ियां निकल जाएंगी, कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, मगर कभी भी आप उस गरीबी वंचित अन्याय से उबर नहीं पाओगे। कोई भी आपके न्याय के लिए नहीं लड़ेगा, आपको अपने न्याय की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और आपको सब विवेक दिया है, आपको सब कुछ पता है, सही गलत आपको सब कुछ पता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी के बताने से जानते हो, आप जानते हो कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कितनी बार वो रंग रंग करके आता है, गिरगिट की तरह रंग बदल करके आता है। तब क्या कहता था, अब क्या कहता है। इन गिरगिटिया नेताओं के मारो जूते हजार, इन भ्रष्टाचारी नेताओं के जो भी आपके सामने आए मारो इनको जूते हजार, भगाओ इनको। इस देश को भारत माँ की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो करें। जो जाति धर्म से उठ करके इस राष्ट्र और देश के लिए सोचे और करे, वही सच्चा इंसान हो सकता है। उसको पहचानो, उसको जाति में मत बांधो, धर्म में मत बांधो, उसको पहचानो कि वह इंसान है। इंसान बन के इंसानियत के लिए लड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।